भजन कर राम दुहाई रे, और जन्म अनमोल ली तुझे दिया नरदेही पाई रे, कितना अनमोल जन्म तुझे दे रखे, मनुष्य रे तुझे प्राप्त है। ही ये कपट मुख प्रीत विचा उचार है, कहते हैं शिष होके सर्वस नहीं वार है, और ही ये कपट मुख प्रीत उचार है, भीतरले में कपट ऊपर तो मीठा बोला है। कहते हैं भाई ये पार होने का काम को नहीं, देख लो थारी सलाह से। और गुरु के लेगा, आपने सर्वस्व वार्या और गुरु के लेगा। कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य का कछु नहीं ले। अब देखो भाव ये है कि लेना क्या है कि कहे भी तू नो दे दे, फलाना चीज कर दे, अपनी इच्छा से जो आप दान करते हो आपकी इच्छा से कीजिए, लेकिन भाव ठीक रखिए, चाहे जमा ना करिए, कति ना करना दान, लेकिन भाव मत बिगाड़ दे। ये प्रेम जरूर बनाए रखना, सच्ची लगन आपकी लगी रहे तो हम बंदी छोड़ कहते हैं इस कलयुग में उसका भी उद्धार कर देंगे। पर भाव ठीक रहना। कैसे? शिष होकर सर्वस निवारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे, सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुर मिले मोहे नी भाई। और गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई, सो जन गुरु की निंदा करही, जो जन गुरु की निंदा करही, और शुकर सवान गर्भ में पढ़ी। जो गुरु की निंदा करते हैं वो शुकर सवान, ये कुत्ते आपने देखा होगा कि हालत से इन कुत्तियों की, और सुअर फिर और बढ़िया इसमें भी कहते शुकर सवान नरक में पढ़ी, शुकर सवान गर्भ में पढ़ी, उनके पेट में पड़े, यानी वो जन्म पावे। 84 भर में जो जाई नारद साख कहो समझाई, कि नारद कैसे उसने भी मान हो गया था, नारद जैसे तो आप हो भी ना सकते, और उसको भी विमान हो गया था, तो भी परमात्मा ने बख्शा नहीं, उसको लख 84 में घेर दिया। गुरु की शरण लीजे भाई, अर्थात जीव नरक नहीं जाई, गुरुमुख होकर परम पद पावे, और 84 में भौर नहीं आवे। गुरुपद सेवे बिरला कोई, और जा पर कृपा साहेब की होई। गुरुपद, गुरु की पद्धति को जो गुरु बता उस प्रकार कोई बिरला ही चल पावेगा, जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा हो। ईश्वर की कृपा किस पर होगी? जिसके हृदय में कपट नहीं होगा। कहते हैं कि परमात्मा ने प्रेम ज्यादा प्रिय होता है। सच्चे मन के मीता, हर तो सच्चे मन के मीता, कद बिलनी काशी पड़ आई, कद पड़ी आई गीता। और भाई झूठे बेर राम ने खा लिए, नेक शर्म नहीं कीता। क्यों खा लिए? कि वह 1000 वर्षों से गुरु के, सतगुरु के, परमात्मा के आने की इंतजार कर रही थी, और उस मार्ग पर रोज छिड़का किया करती थी पानी से, रोज बुहारा करती थी, और न्यू बैठ जाया करती थी आंख पाड़ के, चाहे कोई मृग भी आंधा दिख जाता भाग लेती थी कि मेरे महाराज आगे, गुरु जी उस महाराज आगे, राम आगे। 1000 बार इतनी तपस्या करके फिर जब रामचंद्र जी आते हैं, और उसकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा से, और भूंडा विकराल शरीर से, छोटे छोटे बड़े बड़े दांत से, काला कलोटा शरीर से, और उस मुंह से जो कि वो भी उसके हाथ की रोटी नहीं खा सकता इंसान, उससे बेर तोड़ कर चाख के, और वो भगवान ताइन देव से रामचंद्र जी आती 3 लोक के मालिक को, और वो खुश होकर उस झूठे बेर को खाता है। क्यों खाया? क्योंकि उसे देख रहा था कि इसमें अटूट प्रेम है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं उस पर ईश्वर की कृपा होगी, उस इष्ट की जिसके हम उपासक हैं, कि गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई। गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्द मुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटे यम फांसी, और बिलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहो न पाया ज्ञाना, जो थो था बूझ छड़े किसाना। गुरु के बिना अपने मनमुखी आप चाहे लाख बरस तक साधना करते रहिए, लाख युग तक इस प्रकार होगा। कई भाई कह दे ना भाई धाम पर सेवा कर ले, गुरु की के बिना जरूरत से धाम, तो फिर वह माता की ऐसी पूजा हो जाएगी। गुरु बिना वो धाम वाला भी पसंद नहीं करे। जैसे आपको उदाहरण दिया था, वो पंडितानी थी,
धोती कितने प्रेम तो बनाई थी ने बोली जगन्नाथ का चढ़ाऊंगी, और जगन्नाथ ने ठाक उल्टी भगा दी ने बोली वो काशी में बैठा सारी सृष्टि का मालिक, वो गुरु रूप में आया हुआ है, उसके बिना हम भी स्वीकार नहीं कर सकते। बंदी छोड़ 3 लोक की उपासना का भी नाम दिया करते थे और सतलोक की उपासना का, क्योंकि 3 लोक की करवा के फिर ऊपर ने सुरत जोड़ा कर, जैसे हम देते हैं बंदी छोड़ का वो पद्धति है जो की। तो यहां कहा है गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्दमुख बादशाह पाई, गुरु की कृपा कटे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना। जिस प्रकार सिरसम के जोड़े न कितना कूट ले कुछ नहीं पाओगा, और बूंबड़े नचे कितना छड़ लो कितना उसको कूटो कुछ नहीं पाओगा उसमें। इसी प्रकार बिना गुरु के और उनकी श्रद्धा मर्यादा में रहे बिना आप कितनी भक्ति कर लियो कितनी साधना कर लेना। ये बार बार इसलिए कह रहे हूं कि कहीं हम आपको ना बता पावे और आप गलती कर जाओ, बिजली का हाथ लाना अच्छा नहीं होता, काम ले ले उससे। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़ बेमान बैकुंठा जाई, बिन गुरु पढ़े सो वेद पुराना, ताको ना ही मिले भगवाना। गुरु बिन प्रेत जन्म सो पावे, वर्ष 1000 गर्भ सो रहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कभी नहीं फरही, वो कभी नहीं फड़ेगा, फर ही माने फड़ेगा। गुरु बिन भरम न छूटे बाई, और कोट उपाय करो चतुराई। गुरु बिन होम यज्ञ जो धसा दे, और 10 मन पातक लागे। गुरु के बिना पाठ हरम धर्म पुण्य ये कुछ भी नहीं करना चाहिए, और 10 मन पातक लागे, दूना दुख होगा। आपको सुना भी था उस दिन कि एक नजफगढ़ के अंदर भगत जी है, हमारे गुरुजियों से बहुत सेवा करता है, वो अब भी करता है। नजफगढ़ के अंदर सेठी नाम है सुरेंद्र दिसौर खेड़ी का, कमरा बनवा रखा छुटानी धाम में पहले से ही, और वहां पर खूब डट कर सेवा करे, घी का पीपे 1-2 हर मेले पर देता है। एक बार उसने किसी दूसरे संत से जो कि हमारे गुरु से विमुख हो गया था, गंगादास जी नाम के, वो अपनी आप बताई उसने एक दिन। कहने लगा उससे मैंने पाठ करवा दिया, और गुरु जी भी नजफगढ़ में, और पाठ उससे करवा रहा। कहते पाठ हो गया, 3-4 महीना के बाद वो उसमें बिजली वाला में लगा हुआ है, पहले तो फोरमैन था, मेरे का स्टूडेंट वगैरह हो रहा है। तो कहता है एक मोटर ले आए थे नई, और वो मोटर में कोई डिफेक्ट हो गया। मेरे पास एक आया वहाँ का नौकर, वो कहने लगा जी वो मोटर नहीं चल रही जो ताजी लाए थे। ने बोला मैंने खोल कर देखने लग गया, उसका इतना चौड़ा दायरे में प्लेट सी लगी थी, वह खोली, खोल दे एकदम डूंडा पाटा, तेल फूटा हुआ था टैंक उसकी कोई पाइप, पहले तो तेल लग गया और गेल आँच आली, सारे बाड़ा में कपड़ा में कोट ने बकड़ बड़ा मैं बाज लिया। काफी लंबा चौड़ा उस फैक्ट्री का उसका था, स्टोर का खुला एरिया, बाजेगा दूनी आग बढ़ेगी। एक न भाग का मैं घेर दिया, घेर के न बोला लौट जा। यानी इस प्रक्रिया मेरा सारा तो मुंह जड़ गया, पछाण में नहीं आवा, बाल तो रहने की थे, कपड़े भी सारे शरीर के चिपक गए। 3 महीने में अस्पताल से आया। जब चालन जोगा हो गया, जब गुरुजियों के पास गया, पता उनको भी चल गया था कि इसने ऐसी गलती कर दी। जाकर ने बोला क्या हो गया भाई? बोला जी गलती होगी माफ करो। बोला ना और करवा ले पाठ। भाई जब परमात्मा के नियम को छोड़कर बिजली का हाथ लाना अच्छी बात नहीं होती। कहने लगा हमने तेरे ऊपर के कृपा ना करी, तेरे घर में के सुख ना हुआ। उसने बोला महाराज जी मैं तो मूर्खता में आ गया, और मेरी हाँ होगी फिर नाटी गई, नाटा गया निस्ता ही। बोला ले ईब तो नाट जागा, अगमई उसने बड़न भी कोई नहीं दू। बोला नो नहीं कहता मैं बड़न नहीं दे। जो नियम है संत का आदर कीजिए। नो थोड़ा है भाई पति ने छोड़कर यानी अपने जो मर्यादा को तोड़कर फिर वो ठीक नहीं रहता। आम व्यक्ति से वो व्यवहार नहीं होना चाहिए गुरु के प्रति जो हो सके। तो फिर न बोला जाओ साय हो जाएगा। इब उसका कोई निशान भी नहीं बता सकता कि कदे जड़या था वो, और नहीं तो इसी हालत होगी कौन कह दे कि वो ठीक भी हो जाएगा, यानी 6 महीने और लगने। बोला 15 दिन के अंदर मेरा निशान नहीं रहे कितने भी। आज उसका शरीर देखियो, कोई नो कह दे भाई उसका आंच भी नहीं लगी होगी कभी। तो इस प्रकार भाई सावधान रहने से ही लाभ में लगा। नो तो मनमुखी था फिर देने ऐसा कर देते। ये भी मनचाव है कि गुरु तो रोज नो कहे भाई सत्संग में आया करो। भाई क्या होगा, महीना 6 महीना में एक बार जावांगे, कोई बात नहीं है।
वो आपकी मर्जी, चाहे एक बाव चाहे 100 बार, पर हमने अपने पापड़ बेलने से बार बार यही कहना है जो बंदी छोड़ने कह रखा से। इब तो हम चले जावांगे मनमुखी होकर, कल गधे और गधी बनकर कुमार कठा जाएंगे, फिर मनमुखी होना मन तो फिर भी चाहोगा लकड़ के बोरे तलत बाजू, फिर 2 तो मोगरे ठोका कड़ में और दूना बार दरेगा, फिर जाना कहाँ जाएंगे हम। तो हमने तो यो दुख याद आया, और गुरु के प्रति जो हमारा विचार व्यवहार रहा शायद ही आपका हो पावे, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे को चंद दिनों में वह चीज दे दी जो कि उन्होंने उनके साथ को 20-20 साल रह कर चले गए, उनको नहीं दी। तो इसी प्रकार जो मर्यादा है, जो नियम है गुरु के प्रति परमात्मा के पाने के, वह सारे निभाने पड़ेंगे जब जाकर बात बना करें। तो यहाँ कहा है गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, औरो मन 10 पातक लादे, सतगुर मिले तो अगम बतावे, जम की आंच ताही नहीं आवे, काल की आंच नहीं आवे। गुरु की निंदा सुने जो काना, भाई ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा अगर को कान से भी सुन रहा है किसी निंदक के पास बैठकर, कहते हैं उसको निश्चय नरक निदाना, उसको नरक अवश्य होगा। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पिछाड़ दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता, तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए,